NEIPA नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्लानिंग एसोसिएशन के स्थापना के 19वें वर्ष में एक संगोष्ठी का आयोजन इंडिया हैबिटेट सदन में किया गया, जहां पर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव उपस्थित थे। इस संगोष्ठी में शैक्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया और आने वाले भविष्य की शिक्षा किस प्रकार की होगी, शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, कौशल पर आधारित कैसी शिक्षा हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस। डिस्कस हो गया तो इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे मिस्टर अलेक्जेंडर, पीसी अलेक्जेंडर, सीनियर्स को नाम पता होगा, पीसी अलेक्जेंडर साहब होते थे। While meeting was going on, P.C. Alexander made a comment. Indira Gandhi overheard that comment, but she didn't react at that time. But when the meeting was over, she called Alexander कि यार तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है? Alexander ने कहा था, this was I'm talking about 1970s. Brain drain is better than brain in drains. उनका कहने का मतलब था कि इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बुद्धिमान लोग यहाँ रह के करेंगे क्या? तो लेट देम गो, एटलीस्ट वो कहीं भी रहेंगे, कुछ तो अच्छा काम करेंगे दुनिया के लिए, मानव के समाज के लिए। बट एटलीस्ट टुडे यू कांट से दैट ना। You have world class institutions, you have IITs, you have laboratories, you have some institutions, but they are not enough. There I agree with you. Real good talent आज भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया में रिसर्च के लिए यूरोप जाना पड़ता है। क्यों? We have not built world class institutions here. हमारे IITs हो, हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मेनली प्राइवेट पीपल, यानी बड़े बड़े प्राइवेट पीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड करते हार्वर्ड को। व्हाई नॉट बिल्ड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? आप डॉलर तो वहां भी दो, बट यहां भी बिल्ड करो। वो जो होल ऑफ द नेशन अप्रोच है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एड्रेस दिस चैलेंज ऑफ हाउ डू यू रियली नर्चर द टैलेंट यू हैव टू नर्चर इट। That's the real question before us today. उसके अच्छे कामों को और महत्व को देखते हुए 2006 में आप यूनिवर्सिटी बने और आज यूनिवर्सिटी बने हुए आपको 19 साल। नीपा के कामों को आगे देखें, जो उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की हैं, उसमें पाया जाना संभव नहीं है। मुख्य रूप से नीपा ने जो डाइस डेटा बनाया, बेसिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्कूल एजुकेशन, उसने पूरे स्कूली शिक्षा को एक दिशा देने के लिए डेटाबेस कलेक्ट करने और उसके एनालिसिस करने में मदद की। और ये सिर्फ नीपा का ही प्रयोग था, इसे मिनिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। 1986 की जब पॉलिसी बनी तो नीपा उस पॉलिसी के बनाने में, नीति निर्धारक सिद्धांतों के प्रतिपादन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। मुझे बताया गया है कि नरसिम्हा राव जी उसमें शिक्षा मंत्री थे, तो नीपा में आकर के बैठ के यहाँ लोगों के साथ डिस्कशन करते थे, फॉर्मूले की 92/5 में उसके लिए करिकुलम फ्रेमवर्क बने। 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आज हम इस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, भी माधव जी ने उसके संबंध में काफ़ी कुछ विशेषताएँ बतलाई हैं। उस पॉलिसी के निर्माण में भी इनका तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2 साल पहले प्रोफेसर कस्तूरी रंजन ने, जो उस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने भाषण में नीपा के उन्होंने किसी भी संस्थान के दौरान उसकी पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे ऐसे अनगिनत को हर स्तर पर रेखांकित किया है। आयोग उनको भी सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रोत्साहित करते हैं। मैं उनका नाम पढ़ रही हूँ। Our legacy, because it was established way back in 1962.
and we have completed 19 years to be a university, deemed to be university. In our vision, it is already reflected that we have to evolve human learning society through advancement of knowledge. And this advancement of knowledge is reflected in capacity building programs. We have all the programs which are highly aligned with NEP 2020, and you may be knowing, you will be very happy to hear that whatever mandate is given by the ministry, we are fully achieving the target, or rather I would say that we have to achieve the goal of Vikasit Bharat. So we have aligned all the programs in the line of NEP 2020. We have mandate of research, capacity building and teaching. So we have many projects which is given by ministry, and I am very much thankful to ministry and government of India for entrusting the faith in our institute. My all the colleagues and faculty members, they are doing exhaustive research for the benefit of policy. So change the policy and policy maker, change the new education policy. Actually, sir, we have to make Vikasit Bharat. We have to align all the programs in the line of sustainable development goal, which is of highlighting quality education. So we are emphasizing all these points: holistic development, multidisciplinary education, then ICT, the digital education, artificial intelligence, all these verticals of NEP 2020, we have integrated in our the whole curriculum. मैडम, ये एनईपी जब से आया है इंटरनेट, आपके जो विजन है उसको और सही आयाम तक ले जा पाए, सही मंजिल तक ले जा पाए? बिल्कुल, देखिए, पॉलिसी स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टू हायर एजुकेशन. तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का यदि हम दौर देखते हैं तो उसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं. भारतीय भाषा में किताबें आ रही है, एनसीईआरटी का वो दायित्व है, पर हायर एजुकेशन की तरफ हम मुड़ेंगे तो हमारे को भी जो हमारा मैंडेट है उसमें भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि किताबें सभी भाषा में मिलना आवश्यक है, परंतु वो कठिन टास्क भी है. धीरे धीरे विद इन द कमिंग ईयर्स डेफिनेटली वी वुड सी दैट टास्क. प्लानिंग द फ्यूचर. हाँ, देखिए, एनईपी 2020 में जो बातें कही गई है वो हमें अलाइन करना है. जैसे अभी हमारे प्रमुख वक्ता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो हमारी फैकल्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम कर रही है, और बहुत ही यानी 1-2 महीने में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पीजी प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं. एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है मैम, हम लोग हमारे विजन के साथ जो मिशन है टू बिकम ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तो हम लोग हमारा एक एक्सेलेंस का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो, इसके लिए हम काफी प्रयास कर रहे हैं. इसका एक्सपांशन भी हम करेंगे. अभी देखते हैं कि हम लोग 2047 तक जाने के लिए हमारा एक रोड मैप हमने बनाया है, उसको हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, और आने वाले दौर में हम लोग ये रियलाइज करेंगे गोल. थैंक यू.